नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, क्या भारत सच में सिर्फ 5 दिन के तेल भंडार पर खड़ा है? दरअसल ये सवाल ये क्योंकि अगर ये सच है ना, तो ये सिर्फ एक आर्थिक खबर नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सवाल है। इसलिए आज ये मुद्दा हम आपके बीच लेकर आए, क्योंकि तेल सिर्फ गाड़ियों को चलाने का ईंधन नहीं है। ये सेना, उद्योग, बिजली, खेती और पूरे सिस्टम की रीढ़ है। और अगर इसी रीढ़ में दरार आ जाए तो उसका असर हर नागरिक की जिंदगी पर पड़ता है। चर्चा की शुरुआत में जिस तरह से मैंने जिक्र किया है, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खबर सीधे सीधे हमसे जुड़ी है, हमारे जेब से जुड़ी है। तो चलिए मुख्य मुद्दे की शुरुआत करते हैं और बीबीसी की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हैं, जिस रिपोर्ट के जरिए दावा किया गया है कि भारत के पास सीमित रणनीतिक तेल भंडार हैं, सिर्फ सीमित, जो सिर्फ कुछ दिनों की जरूरत को पूरा कर सकता है। आप स्थिति देख रहे हैं कितनी गंभीर है। दूसरी तरफ आप देखिए, कैग पहले ही सरकार को यह चेतावनी दे चुका था कि भारत को अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बढ़ाने की जरूरत है। अब देखिए, यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर चेतावनी पहले ही दे दी जा चुकी थी तो क्या उस पर समय रहते कार्रवाई हुई, कोई एक्शन लिया? रूस फैक्टर और ग्लोबल राजनीति पर आते हैं दोस्तों। ये पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पूरी स्थिति को और गंभीर बनाता है रूस का रुख। खबरें ये संकेत दे रही हैं कि रूस, जो भारत को सस्ता तेल दे रहा था, वो सप्लाई में बदलाव कर सकता है। हालांकि 1 अप्रैल से पूरी तरह तेल बंद जैसी बातें अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ये साफ है कि रशिया और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव का जो असर है वो भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकता है। अब याद रखिए कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है और ऐसे में अगर सप्लाई चेन में जरा भी रुकावट आती है, जरा भी, तो कीमतें आसमान छू सकती हैं और आम आदमी पर इसका सीधा असर पड़ता है। अब आते हैं सरकार की भूमिका और सवाल पर। दोस्तों, अब सवाल सीधे सरकार की तरफ जाता है। क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस मुद्दे पर पारदर्शिता दिखा रही है? दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि ये सवाल एक और खड़ा सवाल करता है कि यहाँ फिर ये जो पूरा मामला है वो दबाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि सरकार का पक्ष ये कहता है कि भारत के पास पर्याप्त भंडार है और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन पर्याप्त शब्द की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी जा रही। अब सवाल ये कि क्या ये 5 दिन है, 10 दिन है या 20 दिन? इस अस्पष्टता से संदेह पैदा होता है। अब राजनीति और डबल स्टैंडर्ड पर आते हैं, क्योंकि यहां राजनीति का पहलू और दिलचस्प हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब कैग की रिपोर्ट आते ही विपक्ष, जिसमें बीजेपी भी शामिल थी, पूरी ताकत से हमला बोल देता था। 2G कोयला घोटाला, हर मुद्दे पर कैग को सत्य का प्रमाण जो है वो बताया जाता था। लेकिन आज वही बीजेपी जब सत्ता में है तो कैग की रिपोर्ट पर लगभग खामोश नजर आती है। क्या ये वही मानक है या फिर सत्ता बदलते ही सिद्धांत भी बदल जाते हैं? अब आते हैं मीडिया की भूमिका पर, क्योंकि सबसे बड़ा बदलाव मीडिया के व्यवहार में ही दिखता है। पहले कैग रिपोर्ट आते ही टीवी जो डिबेट्स हैं, प्राइम टाइम है, वो लगातार सवाल सरकार को घेरने की होड़ रहती थी। समझ रहे हैं आप? आज वही मुद्दे सामने आते हैं लेकिन शोर नहीं होता। क्या मीडिया का फोकस बदल गया है या फिर सवाल पूछने की आजादी सीमित हो गई है? अब ये सवाल इसलिए भी दोस्तों अहम हो जाता है क्योंकि लोकतंत्र में मीडिया ही वो माध्यम होता है जो जनता और सत्ता के बीच पुल का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। अगर वही पुल कमजोर हो जाए तो जवाबदेही भी कमजोर हो जाती है और जवाबदेही पारदर्शिता लाती है। अब आते हैं वास्तविकता बनाम नैरेटिव पर। सच्चाई दोस्तों ये है कि भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व को बढ़ाने की कोशिश की है। विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पाडुर जैसी जगहों पर भंडारण बनाए गए हैं, लेकिन
विशेषज्ञों की अगर माने तो उनका मानना यह है कि ये अभी भी विकसित देशों के मुकाबले काफी कम है, काफी कम। उदाहरण के लिए अमेरिका और चीन जैसे देश महीनों तक चलने वाला भंडार रखते हैं, और ऐसे में भारत का सीमित रिजर्व एक रणनीतिक कमजोरी बन सकता है, खासकर तब जब वैश्विक हालात अस्थिर हो, यानी बैलेंस जो है बिगड़ा हुआ हो। तो ये वो सच्चाई है जो आज हर किसी को विडंबना में डालती है, एक गंभीर स्थिति को उजागर करती है, और उस बयान या उस दावे पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है, जिसके जरिए कहा जाता है कि भंडारण पूरा है, लेकिन 5 दिन कैसे बचे, ये प्रश्न चिन्ह क्यों लगा है। तो असली मुद्दा अगर हम बात करें तो असली मुद्दा सिर्फ ये नहीं कि भारत के पास कितने दिन का तेल भंडार है। असली मुद्दा दोस्तों ये है कि क्या सरकार इस पर ईमानदारी से बात कर रही है, क्या चेतावनियों को गंभीरता से लिया जा रहा है, और क्या मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। ये वो तमाम सवाल है जो आज कहीं ना कहीं लाजमी हो जाते हैं, क्योंकि जब सवाल पूछना बंद हो जाता है ना, तब जवाबदेही भी खत्म होने लगती है, और जब जवाबदेही खत्म होती है तब लोकतंत्र सिर्फ एक ढांचा बनकर रह जाता है, जिसमें आवाज तो होती है, शोर तो होता है, लेकिन असर नहीं, और असर की ही जरूरत है। अब फैसला आपको करना है दोस्तों, आपको खबरों पर भरोसा करेंगे या सवाल पूछकर सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ, इसी सवाल के साथ मैं आज जिस चर्चा पर यही विराम लगाती हूं, लेकिन सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपनी एक जागरूक नागरिक की भागीदारी जरूर निभाइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। फिर हाजिर होंगे ऐसा ही सच का संवाद लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।